अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मदनी ऑटोज़ एंड टेक्निकल टीच। मेरे प्यारे भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे चैनल पे आके आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। इतनी मेहनत हम करते हैं तो इतना हक़ तो बनता ही है हमारा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है और हर एक की ख्वाहिश है कि हमारी बाइक कम से कम पेट्रोल खर्च करे और आम तौर पर ज़्यादा ध्यान कार्बोरेटर की तरफ ही जाता है कि कार्बोरेटर से पेट्रोल कम या ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताने लगा हूँ कि हमारा मोटरसाइकिल बेहतरीन एवरेज कैसे दे सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन इसमें आपको कुछ बातें ऐसी बताने लगा हूँ जो आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, जब हम न्यू बाइक लेते हैं तो हमारी बाइक अच्छी एवरेज देती है, मगर कुछ टाइम के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी एवरेज कम हो जाती है और कुछ की एवरेज तकरीबन नॉर्मल रहती है। तो इसकी वजूहत क्या हैं? हालांकि कार्बोरेटर भी वही है, उसके अंदर जेट वगैरह भी सब वही हैं, सेटिंग भी उसकी वही होती है, लेकिन फिर भी इसकी एवरेज कम हो जाती है और पेट्रोल ज़्यादा लेता है। अब देखें, ये कार्बोरेटर पड़ा हुआ है और ये मेरे पास हेड पड़ा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूँ कि जब हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और इस जगह से होता हुआ यहाँ आगे इसका सुराख बना हुआ है। यहाँ सुराख से पेट्रोल सीधा यहाँ हेड के अंदर चला जाता है इस जगह पे, ठीक है। जब यहाँ पे पेट्रोल गिरता है तो यहाँ ऊपर ये टैपर जो है ये वर्क कर रहे होते हैं। ये जैसे ही नीचे की तरफ इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ इसका वाल अंदर लगा हुआ है और वाल इस जगह से अंदर प्रेस हो जाता है। पेट्रोल सारा इस जगह पे आके गिर जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पे प्लग लगा हुआ है। प्लग यहाँ पे करंट पैदा करता है जिसकी वजह से यहाँ पे आग लग जाती है और पेट्रोल अपना काम शुरू कर देता है। अब आप समझें कि पेट्रोल यहाँ तक पहुँचता कैसे है। तो कार्बोरेटर की यहाँ पीछे वाली साइड पे फिल्टर लगा होता है। फिल्टर से जब हवा आती है, एयर आती है, तो वो पेट्रोल को सीधा हेड के अंदर फेंक देती है। तो बुनियादी तौर पर पेट्रोल और एयर का मिक्सचर यहाँ से एडजस्ट किया जाता है ताकि मुनासिब मिकदार में पेट्रोल हेड की तरफ जा सके। अब बारी आती है कि पेट्रोल यहाँ हेड के ऊपर गिरने के बाद काम कैसे करता है। तो जब पेट्रोल यहाँ अंदर की तरफ गिरता है, इस जगह पे वाल के अंदर आता है, तो वाल जैसे ही प्रेस होते हैं पेट्रोल इस जगह पे आते हैं और जब हम मोटरसाइकिल को किक लगाते हैं तो इस जगह पे करंट आ जाता है। करंट इस जगह पे आने के बाद यहाँ पे एक शोले की सूरत में पेट्रोल को आग लगा देता है और पिस्टन अपना काम करना शुरू कर देता है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरे पॉइंट में सबसे अहम किरदार होता है फ़िल्टर का और हवा का। तो कोशिश करनी चाहिए कि फ़िल्टर हमेशा अच्छी कंपनी का लगाना चाहिए ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आती है फ़िल्टर बोतल। फ़िल्टर बोतल को जब हम लगाते हैं तो ये बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, कहीं से भी ये बैंड ना हो। अगर ये बैंड होगी या फ़िल्टर हमारा अच्छा नहीं होगा तो मोटरसाइकिल पेट्रोल ज़्यादा लेने के साथ साथ ये मिसिंग का भी सबब बन सकता। तो ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है हमारे ये हेड के वाल हैं, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल गुजर के इस जगह पे आता है। अगर हमारे वाल डैमेज हो जाते हैं, यहाँ इसके अंदर ये सीलें लगी होती हैं, वाल सीलें ख़राब हो जाती हैं, तो उससे भी हमारा मोटरसाइकिल पेट्रोल बहुत ज़्यादा लेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जहाँ से हमारा पेट्रोल गुजर के जाता है। इसमें हमारे वाल हैं और वाल को वर्क कराने वाले ये टैपट हो गए। यहाँ पे आप देखें तो वाल के ऊपर ये वाल सील लगी हुई है। इस वाल सील का अच्छा होना भी ज़रूरी है और इन वाल का अच्छा होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ जब प्ले ज़्यादा आ जाती है तो वाल अच्छे तरीके से काम नहीं करते, यहाँ से भी डैमेज हो सकती है और इस जगह से यहाँ सीट भी डैमेज हो जाती है। अक्सर वाल जो होते हैं वो इस जगह से कट हो जाते हैं। कुछ ये भी वजूहत हो जाती हैं और अगर अब आप देखें तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा कार्बन जम चुका है। वाल काम करते हैं तो इस जगह पे भी आ जाता है। ये आपको वाल के ऊपर कार्बन नज़र आ रहा होगा। ये कार्बन यहाँ से इस सीट को डैमेज कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे मोटरसाइकिल की एवरेज ख़राब हो जाती है। तो इन चीज़ों का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगला पॉइंट है हमारे मोटरसाइकिल का करंट। कई मोटरसाइकिल ऐसे हैं जिनका करंट आ तो रहा होता है, बाइक स्टार्ट भी हो जाती है, मिसिंग भी नहीं करती, फिर भी इनका करंट कम होता है जिसकी वजह से पेट्रोल एवरेज सही से एडजस्ट नहीं होती। करंट के लिए कोयल कड़े का अच्छा होना ज़रूरी है या फिर CDI यूनिट अच्छी कंपनी की लगानी चाहिए और वायरिंग की ग्रिप्स जो होती हैं इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर सर्विस कराते हुए या बारिश की वजह से इसमें जंग लग जाता है और करंट अच्छी तरह से पास नहीं होता।
ठीक हो गया जी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है प्लग। अक्सर हम प्लग लोकल कंपनी के लगा देते हैं जो कि चलते तो ज़रूर हैं मगर इनसे करंट अच्छी तरह से पास नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी एवरेज ख़राब हो जाती है और मिसिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए प्लग हमेशा अच्छी कंपनी का लगाना चाहिए। तो ये मैंने चंद चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आप इनको ठीक कराते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपका मोटरसाइकिल बेहतरीन एवरेज देगा और मोटरसाइकिल की खिंचाई पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पेट्रोल, अगर आप कार्बोरेटर से पेट्रोल को कम कर देते हैं या अगर आप इस सिलाई के ला के 1-2 स्टेप ऊपर कर देते हैं तो इससे आपके पेट्रोल तो ज़रूर कम होगा, लेकिन आपकी मोटरसाइकिल की खिंचाई में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इसकी खिंचाई कम हो जाएगी और ख़ासकर अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में हैं तो फिर ये ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया जिसमें आपका ख़र्चा सिर्फ एक बार होगा, मगर इतने पैसे आप पेट्रोल एवरेज कम करके बचा सकते हैं और इससे आपके मोटरसाइकिल के इंजन पर भी ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले से बेहतर हो जाएगा। तो चंद ये बुनियादी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।